नमस्कार मित्रों। छोटे बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है? तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे, इसीलिए उन्हें काला टीका लगाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब हम किसी चीज के पीछे क्या लॉजिक है वह नहीं समझ पाते, उसे वैज्ञानिक तौर से नहीं समझा पाते, तो वह चीज हमें अंधश्रद्धा लगने लगती है। और ऐसे ही अज्ञानतावश हमने हमारी समृद्ध संस्कृति को क्षतिग्रस्त कर दिया और हमने अपने ही रीति रिवाजों को और अपनी ही चीजों को अंधश्रद्धा माना। लेकिन अब समय आ गया है कि हम हमारी अति मूल्यवान चीजों को उसके मूल रूप में जानें। तो आज की इस प्रस्तुति में नजर दोष और बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है और उसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुति को अंत तक जरूर। बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है, यह जाने उससे पहले हम नजर दोष क्या है वह जान लेते हैं। नजर लगना एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो सामने वाली व्यक्ति को बीमार कर देती है। नजर लगने से शरीर में कमजोरी, पेट में दर्द, अनिद्रा, बुखार, मतली, ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जब छोटे बच्चे को नजर लगती है तो वह खाने या पीने से इनकार कर देता है, लगातार रोता है और उसे बुखार का दौरा पड़ सकता है। और नजर दोष की तीव्रता ज्यादा हो तो मृत्यु भी हो सकती है। नजर दोष का प्रभाव मनुष्य के सिवा पेड़ पौधे, भौतिक चीजें, व्यापार और आमदनी पर भी पड़ता है। नजर दोष की नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन की सकारात्मक शक्ति को बाधित कर देती है और हमारी प्रगति में रुकावट आने लगती है, बीमारी आने लगती है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? तो यह नेगेटिव एनर्जी हमारी सोच और हमारे स्वभाव से उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे मन में जो हाय हाय का भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि हाय हाय यह कितना ज्यादा खाता है, हाय हाय कितना सुंदर है, हाय हाय कितना महंगा है, हाय हाय यह कितना ज्यादा कमाता है, इस तरह का जो भाव मन में उत्पन्न होता है, भले ही हम हाय हाय ना भी बोले, लेकिन ऐसी मन में उत्पन्न हुई तीव्र भावना से जो पैदा हुई नकारात्मक एनर्जी है वह आंखों के माध्यम से, क्योंकि हम किसी चीज को आंखों से ही देखते हैं, तो आंखों से निकलकर जिससे देखकर यह भाव उत्पन्न हुआ है उस चीज या व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, जिसे हम नजर लग जाना कहते हैं। और यह प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। और इस नजर दोष को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं लेकिन दुनिया के हर हिस्से में माना जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे आधुनिक देश के लोग भी नजर दोष में मानते हैं। लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है इसकी बात करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हम इंसानों के स्वभाव में शुरू से ही चीजों को जांच परखने का गुण विकसित हुआ है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। जब हम कोई फल खरीदते हैं तो देखते हैं कि फल सड़ा हुआ तो नहीं है। और इसी गुण के चलते हमारा ध्यान किसी भी चीज के अवगुणों पर सबसे पहले जाता है। अब हम आपको पूछे कि यह क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक काला डॉट या बिंदु है। लेकिन क्या आपको यह सफेद कागज दिखाई नहीं दिया? तो हमारे स्वभाव के इसी गुण के कारण हमें खूबसूरत चांद में भी दाग दिखाई देता है। तो इसी मानव स्वभाव को पहचानते हुए हमारे आचार्यों ने छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए काला टीका लगाने का सुझाव दिया। जब किसी खूबसूरत बच्चे को काला टीका लगाया जाता है तो देखने वाले की नजर बार बार उस बच्चे की खूबसूरती से हटकर उस काले टीके पर जाती है, जिससे उस व्यक्ति के नजरों की ब्लैक एनर्जी उस बच्चे या व्यक्ति में नहीं जा पाती और उस बच्चे को नजर लगने का खतरा कम हो जाता है। एक छोटे बच्चे का उरामंडल बहुत कमजोर होता है और वह नजर दोष जैसी नकारात्मक एनर्जी से जल्दी प्रभावित हो जाता है और इसीलिए छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। यदि यह काला टीका ऐसी जगह लगाया जाता है जो विजिबल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब यह काला टीका दो काम करता है, एक तो ध्यान भटकाने का और दूसरा काम करता है नजरों की ब्लैक एनर्जी को ग्रहण करने का, क्योंकि नजर लगने की नकारात्मक एनर्जी को राहु ग्रह से संबंधित माना जाता है और राहु ग्रह काले और नीले रंग को दर्शाता है।
और जैसे कि लोहे को लोहा काट सकता है, वैसे ही राहु की यानी कि नजरों की नकारात्मक शक्ति राहु के ही काले टीके में समा जाती है। और जब बच्चे को नहलाते हैं तो वह ब्लैक एनर्जी भी पानी के साथ चली जाती है। तो आपने देखा कि बच्चों को काला टीका लगाना कितना तर्कसंगत था, और इतना ही तर्कसंगत है दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। अगर आप दरवाजे पर नींबू मिर्ची क्यों लटकाया जाता है, यह जानना चाहते हैं तो कमेंट में साइंस ऑफ सनातन धर्म अवश्य ही लिखें। साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।